जीरो, इसका जो आंसर है वो तो पूरा का पूरा MNC आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा MNC। और ये कहता सर ये सिर्फ सिंगलटन जीरो बनेगा। जी नहीं, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? MNC बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? MNC बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? डिस्कार्ड हो गया। आगे बढ़ो, मैं आगे की थीम समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है W1, सर ए मैट्रिक्स है, क्या है? ए मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स की किसी भी बी मैट्रिक्स के साथ इनर प्रोडक्ट करो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब कभी भी ये कहा जाए एक को फिक्स करके, क्या? एक को फिक्स करके और इनर प्रोडक्ट किसी भी मैट्रिक्स से करवाई जाए, जैसे यहां क्या हो रहा है, यहां बी फिक्स हो गई थी रैंक जीरो, यहां बी को क्या किया? रैंक जीरो आ गई, ये जीरो मैट्रिक्स बन गई। तो जीरो मैट्रिक्स की किसी की भी मैट्रिक्स के साथ इनर प्रोडक्ट करवाओ, वो जीरो रहेगी। अब यहां क्या हो रहा है सेकंड W1 में, सर बी की जो रैंक है वो 1 है, बी की जो रैंक है वो क्या है बच्चों? 1 है। और ये कहता है सर ए जो है, कोई भी ए उठाओ, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ए है वो हर एक बी मैट्रिक्स के साथ क्या कर रहा है? हर एक बी मैट्रिक्स के साथ जीरो आंसर दे रहा है। एक बात बताओ, ए क्या कर रहा है? हर एक बी मैट्रिक्स के साथ आंसर जीरो कर रहा है। और जो बी क्या है? वो नॉन जीरो है। बी क्या है? नॉन जीरो है। अगर कोई भी मैट्रिक्स बी हर एक बी मैट्रिक्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहा है, तो वो इस दुनिया में सिर्फ एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल है, और वो है जीरो मैट्रिक्स। तो कुल मिला के यार रैंक 1 2 3 का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है नॉन जीरो। अगर हमारी बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी क्या हुई? नॉन जीरो, रैंक 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, तो वहां बी क्या हो गई? नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स के साथ इनर प्रोडक्ट हमेशा जीरो आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारी ए जीरो मैट्रिक्स रही हो। ए क्या रही हो? जीरो मैट्रिक्स। तो यानी कि W1 में बात करें, ए क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स। W2 में ए क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स। यानी जब हम बी को नॉन जीरो करेंगे, जब हम बी को नॉन जीरो करेंगे, तो सिर्फ क्योंकि बी क्या है? एवरी बी के लिए काम चल रहा है, तो वो हमें इस बात के लिए बाधित कर देगा कि हमें ए मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, तभी वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? वो सिर्फ तभी ऐसा कर पाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर हमने ए को नॉन जीरो लिया, हमने ए को क्या लिया? नॉन जीरो लिया, ठीक है, रैंक 1 का मान लो, ठीक है, हमने क्या लिया? रैंक 1 का लिया, तो बी भी रैंक 1 की आएगी, सेम से सेम इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहा है, तो वो जीरो हो जाएगा। एक्स की एक्स इनर प्रोडक्ट जीरो, तो एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा है ए की इनर प्रोडक्ट बी से हम क्या दे रहा है? जीरो, और बी क्या है? नॉन जीरो, तो इसका मतलब ए को क्या होना पड़ेगा? जीरो। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा देखो, ऐसा बनाया जा सकता है, ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, और इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए, हाँ आ जाए, लेकिन ए नॉन जीरो है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कहा जाए ए और बी की इनर प्रोडक्ट जीरो है फॉर ऑल ए कोमा बी, हर एक ए बी के लिए, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है या तो ए की वैल्यू जीरो हो या फिर बी की वैल्यू जीरो हो इन जनरल। ठीक है, क्या कह रहा है? आप कोई भी ए लो, कोई भी बी लो, हमेशा इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहा है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है या तो ए जीरो रहे या बी जीरो रहे। इन जनरल ऐसा नहीं होता। जैसे पहले वाले पार्ट में तो बी क्या हो गया था? जीरो हो गया था, पूरा का पूरा ए कवर हो गया, लेकिन जब बी को नॉन जीरो रख रहे, नॉन जीरो का कंसेप्ट यहां है रैंक से, रैंक 1 ले ली तो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, रैंक 2 ली तो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, रैंक n ली तो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स। बी जैसे ही नॉन जीरो मैट्रिक्स हुआ तो ए को क्या बनना पड़ेगा? जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यहां जो ए आएंगे वो सारे के सारे जीरो आएंगे, तो W1 के अंदर सिर्फ सिंगलटन जीरो आएगा, यस, W2 में यस, WN में यस, यानी जीरो को छोड़ के कोई भी अगर उठाते, W1 W2 WN W4, ये सारे के सारे सिर्फ सिंगलटन जीरो रखते, सिर्फ ए जीरो मैट्रिक्स बनता। यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। क्या कह देंगे? सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल सही आंसर है।